ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी जो हमारा होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू होगा 3। कितना होगा, डिग्री 3। तो जब इसका डिग्री 3 है तो जीरोज क्या क्या हो जाएगा, जीरोज भी कितना होगा, जीरोज भी 3 ही ना होगा। लेट से अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, ये होता है हमारा गामा, गामा भी बोलते हैं। ये हो जाएगा क्या, लेट से यहाँ पे इसका कितना होगा, जीरोज 3 जीरोज होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है। तो यानी कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 होगा। कौन कौन सा हमने यहाँ पे अज्यूम करा है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, ये तो हो गया जीरोज। अब इसमें जो है कोफिशिएंट क्या क्या है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इसमें कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का है यहाँ पे a। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे d। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट एंड ये हो गया हमारा जीरोज। अब इन दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन होती है, जरा अब हम उन रिलेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन होता है ना, तीनों जीरोज का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम क्या होता है, इन तीनों का सम होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये किसके लिए केवल होगा, ये केवल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि सो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे साइन को भी जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है,
ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से सी बाई ए, क्या हो जाएगा यहाँ से सी बाई ए। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से सेकंड रिलेशन सी बाई ए। अब यहाँ पे एक और रिलेशन होता है इसका क्यूबिक का, थर्ड हो जाएगा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट, माइनस में होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है माइनस कांस्टेंट टर्म है हमारा, यहाँ से क्या है डी है, तो ये हो जाएगा डी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ए, यहाँ देखिए ना ए है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई ए, ये हो गया हमारा माइनस डी बाई ए। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ज़रा क्यूबिक जो होता है ना पॉलिनोमियल, उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ पे बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। सेकेंड क्या होता है रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। जो हमारा होता है थर्ड रिलेशन ये क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि जीरोस का प्रोडक्ट ये इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो जो हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस है ना, उसमें बस केवल पढ़ना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्या पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का जो जीरोज और जो कोफिशिएंट होता है उनके बीच का रिलेशन हमें केवल पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का भी हमने बता दिया आपको और क्यूबिक का भी बता दिया कि क्या क्या होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, है ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो क्या करिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें बोला क्या जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे गिवन है, करते हैं सो इसका हम सॉल्यूशन। यहाँ पे पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जब भी अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना होगा ना, तो आप क्या करिए उस पॉलिनोमियल को आप पहले जीरो के इक्वल कर लीजिए। यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जब भी अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है जीरोज फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होता है। क्या क्या होगा कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 × 10 इज इक्वल टू होगा 10। ठीक,
उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जो 10 है इसको आप 2 टर्म में ऐसे डिवाइड करिए, इसको आप 2 टर्म में ऐसे बाई पार्ट कर दीजिए कि क्या हो जाए, ये इन दोनों नंबर, यहाँ पे जो आप 2 नंबर में इसको पार्ट कर रहे हैं ना अलग अलग, तो इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 10 आ जाना चाहिए। और जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करिए, इन दोनों नंबर को ऐड करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए, हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे 7 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूं और यहाँ पे मैं अगर 2 पुट कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, ठीक। और 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है और इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट 10 आ जा रहा है। मीन्स क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा x² और जहाँ ये 7x है उसको हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x + 2x। ये 5 और 2 कहाँ से लाए हैं, बस यहाँ से ये 5 आ गया है और यहाँ से ये 2 आ गया है। यहाँ देखिए दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 7x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, होगा ना। और यहाँ पे प्लस में क्या है, 10 = हो जाएगा ये 0। x² + 5x + 2x + 10 हो गया अब ये, है ना। तो यहाँ देखिए एक हमारा पेयर हो गया ये और सेकेंड पेयर हो गया ये, हो गया। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ जो फर्स्ट पेयर है ना, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे है x² और यहाँ पे है 5x, इन दोनों में कॉमन है x, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, x² मीन्स क्या होता है, x × x होता है। तो यहाँ पे कितना टाइम है, x जो है मल्टीप्लाई 2 टाइम है, 1 टाइम आ गया यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा कितना, केवल x बचेगा। फिर यहाँ देखिए x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² फिर यहाँ पे आ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ देखिए साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और क्योंकि ये 5 आ गया यहाँ से कॉमन, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। जरा फिर आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या ये टर्म आ जा रहा है, x × x हो जाएगा x² और x × 5 हो जाएगा यहाँ से 5x। क्या ये इतना आ गया ना। तो यानी कि यहाँ जो हम कॉमन लिए हैं बिल्कुल सही कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, केवल x कॉमन हो जाएगा। इतना सभी को एकदम क्लियर है। अच्छा, तो अब जरा देखिए यहाँ जो हमारे पास अब सेकेंड पेयर है ना, इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन है 2, इन दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ से केवल बचेगा अब x और ये हो जाएगा हमारा 5 = 0। 2 × x क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2x, 2 × 5 हो जाएगा ये 10 होगा। जरा यहाँ देखिए जो ब्रैकेट में जो टर्म है, क्या वे दोनों टर्म इक्वल है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या है, x + 5 है और यहाँ भी क्या है ब्रैकेट में x + 5। अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी प्रोसेस किए हैं ये हमारा सही है। अगर बाई चांस अगर ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम फॉल्ट कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे हमेशा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब जो हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा जो ये ब्रैकेट में है उसको हम 1 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, x + 5 हमने लिख लिया। फिर इनटू करके ब्रैकेट में ही लिखेंगे। यहाँ जो x + 5 का जो कोफिशिएंट है x है तो इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ फिर क्या है, x + 5 के पे क्या है कोफिशिएंट 2 है, +2 है, तो यहाँ पे हम +2 लिखेंगे = 0 हो गया ना। अब यहाँ देखिए कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो या तो ये फर्स्ट नंबर होगा 0 के इक्वल या फिर ये
सेकेंड नंबर होगा जीरो के इक्वल, तभी ना इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, या फिर ये दोनों ही होगा जीरो के इक्वल। तो भी देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर मैं 2 इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, अगर मैं 0 इंटू 2 करूँगा तो भी जीरो हो जाएगा, और अगर मैं 0 इंटू 0 करूँगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई दो नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो रहा है, मीन्स क्या सेकेंड नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है, या फिर फर्स्ट नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों ही नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा है x + 5 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये -5। यहाँ से क्या आ गया, x = आ गया -5। यहाँ पे क्या है, x + 2 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा ये -2। क्या हो गया, -2। तो यहाँ देखिए हमारे पास कौन सा था पॉलिनोमियल, हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज आ गया 2। हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज आ गया 2। अब हमें क्या कर देना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमारा हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा = क्या है, 5 है, एंड बीटा अल्फा -5 है और बीटा -2 है। अल्फा -5 एंड बीटा -2, यहाँ से ये हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा जीरोज। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रिलेशन, अब हमें कोफिशिएंट भी तो चाहिए ना। चलिए अब हम कोफिशिएंट को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद दोनों के बीच का रिलेशन जो है उसको भी हम वेरीफाई कर देंगे। ये हो गया हमारा जीरोज। यहाँ जो था ना पॉलिनोमियल, इसका जीरोज आ गया, अल्फा -5 एंड बीटा -2 हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे है 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ से 10। ये हो गया हमारा 10। जो हमारा फर्स्ट होता है रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 7/, यही ना होता है -b/a। ठीक, अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना आया है, -5 है, -5 पुट कर दिए, प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, -2, तो यहाँ से -2 पुट कर दिए, = क्या होता है, -b। b का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7, और a का वैल्यू क्या है, 1 है। कोफिशिएंट यहाँ से a यही ना होगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और ये क्या होता है, c होता है। a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 10 है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a। तो -b का वैल्यू है 7, तो 7 पुट किए हैं, और उसके बाद a होता है ना, तो a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए। यहाँ से ये हो जाएगा -5 प्लस इंटू -2 = ये हो जाएगा -7। यानी कि देखिए -2 -5 -2 क्या हो जाएगा, -7, और ये क्या आ गया, -7। देखिए तो जरा दोनों इक्वल आ गया ना। यानी कि हम यहाँ से क्या प्रूफ कर दिए, अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाता है, तो -b/a के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट को, यहाँ जो हमारा होता है ना फर्स्ट रिलेशन, इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब हम प्रूफ कर लेते हैं सेकेंड रिलेशन। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यही ना होता है। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए वैल्यू को।
अल्फा का वैल्यू क्या है -5 है, तो -5 यहाँ पे पुट करेंगे, इंटू है इंटू बीटा, बीटा का वैल्यू -2 है तो यहाँ से -2 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है जरा देखिए 10 है, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो देखिए ना ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, 5 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 2 हो गया 10, और यहाँ से प्लस को हटा देते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया 10/1 मीन्स क्या 10। देखिए जरा ये भी इक्वल हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू क्या आ गया c/a के इक्वल आ गया। हेंस हम यहाँ पे क्या कर दिए, अल्फा प्लस बीटा को हमने प्रूफ कर दिया -b/a, और अल्फा इंटू बीटा को हमने प्रूफ कर दिया c/a। ये हो गया हमारा प्रूफ। सबसे पहले हम क्या किए हैं, हम जीरोस फाइंड कर लिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे -5 एंड -2 आ गया है। उसके बाद जो भी होता है रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है, इसको भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, अगर हमारे पास क्या था यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, तो हम यहाँ से जीरोस फाइंड किए हैं। हम क्या किए हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन था तो हम यहाँ से जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब जो हमारा आएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रहेगा, उसमें जो है आपको ये जीरोस गिवन रहेगा और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था, तो हम इजीली यहाँ पे जीरोस को फाइंड कर लिए हैं। अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें रहेगा जीरोस गिवन रहेगा और हमें पॉलिनोमियल को फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को जरा आप नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी से ही है। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट, the sum and product of whose zeros are -3 and -2, सॉरी -3 and 2 ही ना है, जरा मैं अपने बुक में देख लूँ, -3 and 2 ही है रिस्पेक्टिवली। यहाँ देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, बोला जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें जो है यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर देना है। और यहाँ पे गिवन क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, जो भी यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें जो जीरोज होगा उन जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। क्या क्या है, -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज मीन्स क्या, रिस्पेक्टिवली वर्ड मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे द सम, यहाँ पे सम आया है पहले और प्रोडक्ट आया है बाद में, यही ना है। देखिए एंड के पहले है सम और एंड के बाद है प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ जो पहला जो वैल्यू है ये सम का वैल्यू है, यानी कि -3 जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और 2 जो है प्रोडक्ट का वैल्यू है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। तो हमें फाइंड कर देना है कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो बस एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले लेट कर लेंगे, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा।
अल्फा एंड बीटा क्या है, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फाइंड करेंगे ना, उसमें का जो जीरोज होगा कौन कौन सा होगा, अल्फा और बीटा है। ठीक, अच्छा तो अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, कितना है, -3 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 2 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। देखिए जब भी अगर क्या हो, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो और जीरोज का सम और प्रोडक्ट अगर गिवन है, तो यहाँ से हम एक डायरेक्टली फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ से हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज का सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि जीरोज का प्रोडक्ट। बस ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 इंटू एक्स होता है, तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 2 है, तो ये हो गया हमारा 2। अब क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और प्लस है 2। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट, जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन था, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पाए हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगर क्या हो, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, जीरोज गिवन रहेगा केवल। सपोज अगर अल्फा एंड बीटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है, तो पहले हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा और उसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करके हम ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपको हमने जो भी कंसेप्ट बताए हैं और जो भी हमने प्रॉपर्टीज का यूज करा है, आपको वो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर आपको आज के बताए गए अगर किसी भी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अब हम सॉल्यूशन सेशन में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।